आइए महत्वपूर्ण घटनाओं की आपको जानकारी दी। इजराइल ने अपनी साख बचाने और अपने आप को बचाने के लिए गाजा में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और गाजा में अब राहत सामग्री आ रही है, जनता सड़कों पर है और शानदार ढंग से जश्न मना रही है। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की और इस घोषणा का आधार जुलाई 2024 में जो अनुबंध हुआ था ना, उसी के आधार पर हुआ। अब गाजा से इजराइल को बाहर होना पड़ेगा, ये भी तय है। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार हुआ क्या? अब जो बातें हो रही है ना, वो भी बड़ी विचित्र है। अब देखते हैं इस युद्ध विराम का पालन कितने ढंग से होता है। इस युद्ध विराम के पहले इजराइल को बहुत बड़े धक्के लगे, तहस नहस हुआ, उसकी सारी रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई, यरूशलेम में रेडिएशन फैला, मामला बड़ा विचित्र आया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखते हैं। और अब तो यहाँ पर गाजा में पूरी खुशी की लहर जड़ी हुए, लोग जश्न मना रहे हैं और सब संकल्प कर रहे हैं कि हम गाजा को फिर से बना लेंगे। इसमें समय जरूर लगेगा और निश्चय ही अब तो इस्लामिक नाटो राष्ट्र भी गाजा को फिर से बनाने में अपने खजाने खोलेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। मामला अति रोचक हो गया। अब यहाँ पर हम एक बात बड़ी हमें विचित्र सी लगी कि आखिरकार ये जो है ना, नेतन्याहू का, पुतिन का और जॉर्ज बुश का चरित्र एक जैसा लगा। उसमें मोदी भी शरीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि इन्हीं ये सब इतने नाटक करते हैं, साथी नाटक करते हैं, साथी षड्यंत्र रचते हैं कि हर तरीके से षड्यंत्र रचो, हर प्रकार के षड्यंत्र रचो और उनको दबाने के नाम पर बल प्रयोग करो, हर तरह के नीति अपनाओ और उसी के आधार पर अपनी जीत का डंका बजाओ। किंतु अब ऐसा नहीं चलने वाला। सारा का सारा मामला उल्टा पड़ने लगा। नाऊ की पराजय हुई। अब नाऊ के क्या हाल होंगे ये तो इजराइल की जनता निर्णय देगी। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, भारी आर्थिक नुकसान के बाद गाजा तो संभल जाएगा, परंतु इजराइल को संभलने में थोड़ा समय लगेगा। खैर ये तो है, अमेरिकी सहायता मिलेगी तो वो भी सक्षम हो जाएगा, क्योंकि अब उसका क्षेत्र कम हो जाएगा। अब जो इजराइल का अहम है ना, अहंकार है, वो समाप्त हो जाएगा। अब क्या कह सकते हैं कि होगा कि नहीं। आशा तो यही है कि इजराइल का भी अब दिमाग सुधर जाएगा, वहाँ पर भी इजरायली जनता क्रांति कर देगी और ये नाऊ जैसे जो इजराइल के दुश्मन है ना, उनका सफाया हो जाएगा। अब मामला बड़ा विचित्र होता जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात हमें तो आश्चर्यजनक लगी है कि इस्लामिक राष्ट्र जो कि इजराइल के इतने खिलाफ हैं और गाजा में मस्जिद तोड़ने वाला व्यक्ति दुबई में कैसे पहुंचा और वहाँ पर अय्याशी कर रहा है, छुट्टी मना रहा है। तो अरब राष्ट्र की खुफिया एजेंसी को क्या कुछ ये इतना पता नहीं है? आखिरकार एक उनका विरोधी दुबई में कैसे आ गया? ये मतलब जो इस्लामिक गणराज्य है ना, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनका एक कमज़ोर पक्ष है। और अब मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो इस्लामिक नाटो संगठन बना है ना, उसके बजाय उन्हें इस्लामिक गणराज्य बनाना था। इस्लामिक गणराज्य की घोषणा करना थी कि 61 इस्लामिक देश एक गणराज्य के तहत रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें आपसी मतभेद है, फूट है, उसमें स्वार्थ है। अब जो भी होना है तो ये होगा, किंतु अब तो अभी गाजा में युद्ध विराम हो गया है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं,
600-700 ट्रक रोजाना राहत सामग्री लेकर आ रहे हैं, और वहाँ की जो बेचारी गरीब जनता के मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अब सबको राहत भी मिल गई। अब उनका सबका उपचार भी हो सकेगा। यह ऐसा सारा पूरा मामला चल रहा है। और इतनी बर्बादी के बाद, इतनी तबाही के बाद, 15 माह तक तबाही मचाने के बाद भी वही परिणाम आया जो जुलाई 2024 के अनुबंध में आना था। अब गाजा से इजराइल बाहर हो जाएगा, नहीं रहेगा वहाँ पर, यह भी अनुबंध में है। अब देखते हैं इसका पालन कैसे होता है, क्या करता है। अब आप ये कुछ नहीं कह सकते। ये तो हमारे विदेश की बात हो गई। अब उधर पुतिन ने यूक्रेन पर भारी हमले शुरू किए हैं, और हो सकता है कि अब तो घोषणा ये हो रही है कि पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। अब सच क्या है कुछ नहीं कह सकते। अब आगे क्या परिणाम आएगा, अभी हमें इसका इंतजार। एक बड़ी खबर आई है कि नाटो राष्ट्रों ने भी इजराइल की मदद की और गाजा में हमले में सहयोग दिया। जो भी दिया वो आप क्या कह सकते हैं, ये तो खुफिया तंत्र बताएगा कि क्या हुआ। ये बड़ा गहरा राज है, बाद में उजागर होगा। एक यहाँ पर हम अब भारत की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है। जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल करे, उसके षड्यंत्रों को उजागर करे, उसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही करार दिया जाए और उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया जाए। यही हाल राहुल गांधी के साथ हो रहा है, होने वाला है। अभी वो होगा, उसकी तैयारी कर ली है कि राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही घोषित करके FIR दर्ज की जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए। जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन देश में अब तो 90 नहीं 95% जनता सड़कों पर उतर आएगी और इस नाजी गैंग का, गुजराती गैंग का सफाया हो जाएगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवकों को नौकरी के नाम पर इजराइल और रूस में भेजा गया। कितनों को भेजा गया, इसकी सूची सार्वजनिक की जाए, और उनको कहाँ का नौकरियाँ दी गई इसका भी विवरण दिया जाए। क्या उन्हें युद्ध की आग में झेल दिया, उनको अपने विरोधियों से लड़ने के लिए उनका उपयोग किया गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अब जितने भी बेरोजगारों को, युवकों को इजराइल और यूक्रेन में भेजा के, उनके परिवार सरकार से पूछे कि हमारे जो परिवार सदस्य हैं उनको यूक्रेन, रूस और इजराइल में भेजा के उनकी स्थिति का हमें बयान सही विवरण दीजिए। देखते हैं सरकार कितना विवरण देती है। मामला अति रोचक है। अब देश की स्थिति तो आपको पता ही है कि क्या कहे क्या न कहे। और अभी यहाँ समाचारों में चल रहा था कि मोदी ने त्याग पत्र दे दिया, किंतु ये सब फेक न्यूज थी। कोई मोदी ने त्याग पत्र नहीं दिया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो अब सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, मगर हमें तो पूरा यकीन है कि मोदी ने त्याग पत्र नहीं दिया है। अब यहाँ पर संघ की बात करें, संघ की भी अब तो आलोचना होने लगी है। अब तो जनता संघ के खिलाफ खड़ी होने लगी है, उसकी नीतियों के खिलाफ आवाजें उठ रही है। आखिरकार हो क्या रहा है? और संघ तो पूरा बदनाम कर दिया गया इस गुजराती गैंग ने। संघ पर आरोप लगाया कि इसके पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, उसका सारा राज खोलने का नाटक किया जा रहा है। और संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें भी एक नया खेल हो रहा है। जो है पथ संचलन निकालते हैं ना दशहरे पर, अब इस बार उन्होंने एक नया नाटक किया। उन्होंने कहा कि भैया हर घर से एक आदमी पूरे पथ संचलन में जो परिवार हैं उसका एक सदस्य नागरिक पथ संचलन में शरीक हो। क्यों भैया, अब आपको क्या कमी, आपके स्वयं सेवकों की कमी महसूस होने लगी? मामला अति रोचक है भाई। अरे अब आप ये बंद करो ये सारे नाटक। मोहन भागवत जी, अब आपसे हमारा यही कहना है कि आप जो जितने नाटक कर रहे हो ना, ये सब बंद करवा दो। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पे आ जाओ।
मनोवादी मानसिकता त्याग दो, संघ का उसको आधार से बिल्कुल हटा दो, तो ही संघ की जड़ें देश में मौजूद होगी। अन्यथा संघ के खिलाफ पूरा आंदोलन और होता जाएगा और संघ की बदनामी होती जाएगी। चलिए, आपने जो भी किया, एक सुझाव देना हमारा काम है, मानना नहीं मानना आपका अधिकार है। जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है ना, वही तो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। अब हमने आपको सारा सच बता दिया कि अब देखते हैं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मामला अति रोचक है। यहाँ पर हमारे देश में अभी प्राकृतिक कोप चल रहा है, भयंकर त्रासदी हो रही है, जल त्रासदी हो रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, भू संकलन हो रहा है, जमीनें फट रही है, सारा का सारा विध्वंस का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। हमें तो प्रकृति के और के संरक्षण की बात करना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की बात करना है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है। हमें कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, हमें कट्टर हिंदूवादी और कट्टर धार्मिक हिंदू धर्मवादी नहीं बनना है, हमें तो कट्टर सनातनी धर्मवादी बनना है। आपको अब ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए आप मनोवादी संस्कृति, उसके विचार डस्टबिन में डाल दीजिए मनोवादी विचारधारा को कि अब नहीं चलेगी राष्ट्र में। हमारा देश है ना, सनातन धर्मी राज था, है और रहेगा, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। अबे बंद कर दीजिए ये देश को जलाने की वाली योजनाएं, उन्मादी योजनाएं, जो समाज को तोड़ने की योजनाएं, देश में नफरत फैलाने की योजनाएं, जहर फैलाने की योजनाएं जितनी भी है ना, ये सब अब बंद करना पड़ेगी। और आपने जो बीज बो दिया है ना हिंदू मुस्लिम विरोध का, अभी इसकी जड़ें तो बिल्कुल अंदर तक हो गई और जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि अब उसको मिटाना मुश्किल है। अब इसको कैसे मिटाएंगे, राष्ट्रीय एकता कैसे होगी, इसकी भी बात कर लीजिए। मोहन भागवत जी, एक बात आप ये बताइए कि आज ये मस्जिदें गिराई जा रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहा, ठीक है। अब ये तो प्रकृति चक्र है, कब चला कब क्या हुआ कैसे क्या हुआ, परंतु आप ये बताइए और आप इसकी भी जानकारी लीजिए कि मंदिरों के नाम पर, आराधना स्थलों के नाम पर कितनी जमीनें हड़पी गई, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये और जो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजकर और मंदिर की बातें करके जो हिंदूवादी नेता अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, महान व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, उन पर भी कठोर कदम कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस प्रकार की राजनीति चलेगी। जो सच हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि आज की वर्तमान घटनाओं का, आज सर्वपितृ अमावस्या भी है, लोग अपने अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे, उनकी स्मृति में दान पुण्य कर रहे। और आज 4 घंटे और 23 मिनट का सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि वो भारत में नहीं दिखेगा, किंतु उसका इफेक्ट क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। अन्य राष्ट्रों में जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। चलिए ठीक है, जो भी होगा ना, अब हमें सब खड़े रहकर सारे दृश्यों को देखना है, ये हमारी मजबूरी है। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि ज़िंदगी जीना है ना, तो ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा, उससे संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ही हमारी नियति है। हम कदम, हमारा हर पल कुरुक्षेत्र के मैदान में है। अब हमें कैसे कैसे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है, ये हमें ही निर्धारित करना होगी। आज के इस बातों में, महत्वपूर्ण समाचारों में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।